गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आज मैं आपको पार्ट 2 वर्णमाला उसके रिवीजन करवा रही हूँ। पार्ट 2 के रिवीजन करवा रही हूँ, दोहराई करवा रही हूँ। सबसे पहले इसमें आता है, वर्णमाला में सबसे पहला आपका आता है कि स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। दूसरा है, और ये जो आपके हैं स्वर 11 हैं, अ से लेकर औ तक आपके सारे स्वर हैं, ठीक है। अ और अंग और अह ये आपके अयोगवा हैं। ये आपके अयोगवा है, अ से औ तक स्वर है। इसके बाद आता है आपका व्यंजन। सबसे पहले देखिए कि व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये 33 होते हैं, क से लेकर ह तक हमारे 33 व्यंजन हैं। इसके बाद अक्ष, त्र, ग और श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। ज के नीचे जब बिंदु लगेगा और फ के नीचे जब बिंदु लगाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे आगत व्यंजन। जिसके नीचे डॉट होगी, बिंदु होगा, उसे हम बोलेंगे आगत व्यंजन। इसके अलावा ड के नीचे डॉट, बिंदु, ढ के नीचे बिंदु, ये हमारे होते हैं अतिरिक्त वर्ण, ठीक है। और इस अतिरिक्त वर्ण की खासियत ये है कि ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते। जैसे एक शब्द है पढ़ना, तो ये देखिए ध के नीचे बिंदु आया है, लेकिन कहाँ आया है, बीच में, स्टार्टिंग में। यहाँ पर ड और ढ नहीं होगा, किसी भी अक्षर के शुरू में आपके ड और ढ नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपके आता है वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं, स्वर और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि द के नीचे यहाँ पर इस तरह से एक स्लैंट लाइन दी हुई है, इसको बोलते हैं हलंत। इसको क्या बोलते हैं, हलंत। जब भी हमें वर्ण को आधा करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या थी कि स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध समूह को। तो स्वर और व्यंजन है, उसमें पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसको कहते हैं क्रमबद्ध, लाइन वाइज, ठीक है। स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा है आपका कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अब देखिए, इसमें ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है कि जिसके टुकड़े न हो सके। देखिए, छोटी इकाई, अगर मैं अ बोलूं तो क्या अ को तोड़कर आधा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको ई बोलूं तो क्या इसे तोड़कर आधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं क को आधा करो, तो आप क को आधा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हलंत लगाकर। क को आधा किया, ये हलंत लगाया, क आधा हो गया। इसको आप इस तरह लिख सकते हो और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे शब्दों में, जैसे क्यारी, प्यारी, तो ये जो शब्द है उनमें आधे होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि अ उनमें नहीं है, ठीक है। हर व्यंजन में अ जो है वो ऑटोमेटिक रूप से पहले से ही लगा होता है। और दूसरी बात कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्राएं आ से शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है स्वर, फिर दूसरा होता है व्यंजन। फिर है, अब देखिए स्वर में हमने बताया कि अ से लेकर आह तक, अ से लेकर औ तक, तो अ से औ तक हमारे स्वर हैं, क से ह तक हमारे व्यंजन हैं। तो अ से औ तक अगर हमारे स्वर हैं तो अंग और अह हमारे क्या हुए, अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक है। और अंग को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, अनुस्वार को, अनुस्वार की। और अह को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, अनुनासिक के।
अनुस्वार को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए अं को अनुस्वार और आह को अनुनासिक, क्योंकि इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। ठीक है, तो उसे हम अनुनासिक। फिर है वर्णों के योग से, यानी कि वर्णों को जोड़ देने पर वर्णमाला बनती है। इसके बाद देखिए कुछ शब्द है हमारे, जैसे देखो एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर आपको डॉट लगा दी जाए तो ये क्या है, इसको बोलेंगे अनुस्वार। इस बिंदी को क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ये देखिए जैसे पंखा, गंगा, डंडा, गंदा, झंडा और ठंडा, इन सभी पे आपके अनुस्वार जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अनुस्वार यानी एक बिंदी लगाकर हमने ये देखिए पीछे भी आपको बताया था कि पहले हम गंगा को इस तरह से लिखते थे, ठीक है, लेकिन अब हम गंगा को इस तरह से लिखते हैं और यही इसका सही रूप है। ठीक है, और इसके बाद माला, देखिए एक शब्द है, शब्दों से आपको क्या बनाना है, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। ये सारे आपके वर्ण हैं, ठीक है, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। एक आपको शब्द दिया है, उसके वर्ण अलग अलग करके लिखने हैं, तो इसको तोड़ के लिखना है। तो म आगे मात्रा है तो आ, ल, आ, माला। इसी तरह देखिए च, आ, च, आ, चाचा। ठीक है, और इसी तरह से अब देखिए जिसमें मात्रा ना हो तो वो क्या है, उसमें अ होगा। क्यों होगा, क्योंकि व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे देखिए र को आधा किया, र में क्या है अ, तो र पूरा हो गया। म को आधा किया, रमन में र, अ, म, अ, न प्लस अ, रमन। ठीक है, अब इसी तरह से एक दो अक्षरों का जोड़ है, चल, च, अ, च, ल, अ, ल, चल। अ की आवाज आ रही है इसलिए हम चल अ की साउंड देंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्राएं आ से शुरू होती है। ठीक है, तो ये आपका वर्णमाला जो है पार्ट 2 इसके रिवीजन हो चुकी है बेटा। तो आज आपने क्या करना है कि पार्ट 2 वर्णमाला को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ओके बेटा, बाय।